करके ये हम लोग चालू करें। अगर ये कर दिया तो एक दिन देख लेना बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। एक दिन ऐसा नज़र आएगा हर तरफ इंसान खुशहाली दिखाई देगा, रब भी खुश हो जाता है ऐसा करने से। इसलिए बेगैरी हिसाब इस रमज़ानुल मुबारक के महीना का हर टाइम में हर लुफ्त का हम लोग फ़ायदा लें, क्योंकि इस टाइम में कोई अगर रोज़ादार रोज़ा में है, रोज़े में है, अगर वो सोता रहे तो उसका भी अजर मिलता है, उसका भी सवाब मिलता है। जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, जो ऑक्सीजन हम लोग लेता है या छोड़ता है, छोड़ने और लेने इसी में भी अल्लाह रब्बुल ने अजर रखता है, इसमें भी अल्लाह पाक सवाब देता है। इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में इतना बरकत है, इतना बरकत है, इतना बरकत है, क्या बताओ। सिर्फ हम लोग की सोच और समझ थोड़ा अलग हो गए। ये सोच और समझ हम लोग को बदलना चाहिए और बदलेंगे भी इंशाल्लाह, और बदलेंगे भी इंशाल्लाह। ऐसा काम करो, एक इंसान के पास पैसा है, इफ्तारी खिलाओ, ये और भी बड़ा नियामत है। अगर एक मोहल्ला में एक मस्जिद है, बहुत सारा इंसान है, सब आमिर गरीब मिल के सब एक साथ मिल के एक इफ्तारी का महफिल बनाओ। देखना 30 दिन हर दिन रमज़ान का ये 30 दिन शाम को तुमको ईद की मज़ा मिलेगा इंशाल्लाह। ईद में जो मज़ा आता है उस इफ्तारी का जो नज़ारा देखने के बाद आमिर गरीब फ़कीर सब मिलकर एक साथ, यतीम दुरुस्त सब मिल के जब एक साथ बैठ के तुम अगर इफ्तारी करोगे, वो नज़ारा जो दिखेगा याद रखना जन्नत से थोड़ा सा कोई कम नहीं मिलेगा, वो भी जन्नत के हिसाब से तुमको ये दिखेगा। लेकिन ये लगेगा ये भी जन्नत है, दिखने में ये भी जन्नत जैसा ही तुमको लगेगा। लेकिन ये करना तो चाहिए। एक इंसान मिलकर अगर इफ्तारी नहीं दे सकता है, कोई बात नहीं है, ऐसा 5-6 आदमी मिलकर एकजुट होकर सब मिलकर अगर ऐसा करे, अब मिलकर अगर ऐसा करे तो हर मोहल्ले की वो जो लड़का लोग, ये छोटा बड़ा जो सब लोग आके मस्जिद में हाजिर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह देखना अब एक साथ मिलकर जब इफ्तार करेगा, साथ मिलकर इफ्तार करने का उसका मज़ा ही कुछ और है, बिल्कुल ईद की जैसा लगेगा इंशाल्लाह। ऐसा करना, इफ्तार खिलाना, ये मेरा गांव में, मेरा ये मोहल्ला में ऐसा होता है। हर शाम के टाइम 500-600 रोज़ेदार आके सब बैठ के इफ्तारी करता हूँ। ये मज़ा कुछ और होता है, फीलिंग्स कुछ दिल के अंदर खुश और हो जाता है। क्या बताऊँ, मैंने समझ में नहीं आता है, जो इतना खुश महसूस होता है। दिखाऊंगा इंशाल्लाह हमारा गांव का ये मस्जिद का जो इफ्तारी है, ये भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह कैसा होता है। ये हम लोग ऐसा क्या करते हैं, सब मिल के, जवान लोग मिल के, ये बिजनेसमैन मिल के, सब लोग मिल के एक साथ मिल के ये इफ्तारी बांटता रहता हूँ। होता है हमारा ये गांव में। एक नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है दिखने में। तो क्या करना है, हेलो के हाँ कि बोलो ना कि ব্যাপার। अच्छा পরে হবে। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ानुल मुबारक के महीना में जो ये अजर
होता है, इसका भी बहुत बड़ा नियामत है। तो हज़रत समाइन और व्यूअर्स, आप लोगों से मैंने बहुत बातें की हैं और भी मैं करूँगा इंशाअल्लाह। शैतान की जो मैंने बात किया था वो कौन सा बात? शैतान ने हर इंसान की ऑक्सीजन के साथ वो घुसता है उसके अंदर और ऑक्सीजन से वो भी बाहर निकलता है। सांस लेने से या सांस बाहर छोड़ने से अंदर बाहर होता रहता है वो शैतान जाके क्या करता है? शैतान का काम इंसान के बदन में जो खून रहता है, जो ब्लड रहता है, उस ब्लड के अंदर वो मिल जाता है, एकदम मिल कर जो वो गुनाह करवाता है। इसीलिए वो जो वसवासा डालता है हम लोगों की समझ में नहीं आता। हम लोगों को समझ में क्या आता है? मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। ये जो मैं की जो बात है, ये मैं बिल्कुल शैतान की ये जो वसवासा वो देता रहता है। ये मैं की बात कभी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मैं का मतलब कुछ अलग है। सोचना चाहिए इंसान अगर मैं कहे तो उसके ऊपर कितना प्रेशर रहता है रब का। वो कौन सा प्रेशर? समझ लो मैं एक घर बना रहा हूँ, एक दुकान बना रहा हूँ, एक बिज़नेस बना रहा हूँ, तो उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या बोलना चाहिए? मैंने ये बोलना चाहिए था, मैं एक दुकान बनाऊंगा इंशाअल्लाह, मैं एक मकान बनाऊंगा इंशाअल्लाह, मैं एक घर बनाऊंगा इंशाअल्लाह, मैं एक बिज़नेस खोलूंगा इंशाअल्लाह। बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए था। लेकिन इंसान का बोलने का तरीका अब कैसा है? मैं एक दुकान बनाऊंगा, मैं एक घर बनाऊंगा, मैं एक बिज़नेस करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फलाना फलाना, ये सब मिलके ये मैं करूंगा। ये जो मैं की बात है, ये मैं यही बात शिर्क है, मैं कहना। क्योंकि इंसान के पास कुछ भी नहीं है, सबका मालिक रब है। कुल कायनात की आसमान ज़मीन, चांद सितारे सब कुछ ये मालिक एक हैं, रब हैं। अगर मैं कहूँ मेरा मालिक भी रब है, अगर मैं कहूँ मैं बनाऊँगा, तो रब से क्या होता है? शिर्क हो जाता है। रब ये कहता है कि ये बंदा तू कैसे बनाएगा? मैं तेरा मालिक हूँ, अगर मैं तेरा ये सांस ऑक्सीजन अगर मैं बंद कर दूँ तू बना पाएगा क्या? इसीलिए कहता है मैं हर इंसान की दिल से निकलना चाहिए। कोई भी अगर काम हम लोग करें, अगर कोई बिज़नेस करे, कोई मकान करे, तो नियत ऐसे करना चाहिए, मैं एक घर बनाऊंगा इंशाअल्लाह, मैं एक गाड़ी ख़रीदूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के नाम जब हो जाएगा, इसका मतलब अल्लाह पाक ने अगर राज़ी रहे तो ये काम मैं करूंगा इंशाअल्लाह। रब को राज़ी करने से बाद फिर जाकर ये मुकम्मल होता है इस बात को। अगर मैं सिर्फ मैं ही कहूँ तो वो सिर्फ मेरे ऊपर आ जाता है। मैं सोच के अगर कोई भी अगर काम करो, कई साल लग जाता है, लेकिन वो पूरा नहीं होता है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ ना। सोचना चाहिए अगर मैं करूँ तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। इसीलिए मैं को बात को ये दिल से निकल देना चाहिए। अगर मैं बात को दिल से अगर निकल दूँ, तब जाके इंशाअल्लाह को जब मेरे अंदर रखूँ, तब जगह बात बनेगा। कोई भी अगर काम ऐसा देखना, ऐसा इंसान बहुत सारा मिलेगा इंशाअल्लाह। देखना वो सिर्फ मैं के ऊपर बैठा रहता है, मैं ही करूँगा, मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, मैं करूँगा, ये सब मैं के ऊपर। लेकिन उससे ज़्यादा काम होता नहीं है। अगर 10 काम की वादा करे तो एक काम उससे पूरा होता है, क्योंकि वो मैं ही बोल रहा है, मैं कर रहूँगा, उसका करने का वक़्त नहीं है। इंसान का कोई कुछ भी काम करने का वक़्त नहीं है अगर रब ने उसका वक़्त ना दिया है तो। इसीलिए रब का हाजिरी रखना बहुत ज़रूरी है, ये बात याद रखना।
ये शैतान जो ऑक्सीजन के साथ घुस के अंदर वसवासा, सिर्फ यही वसवासा सबसे ज़्यादा डालता है। इसी से बचना चाहिए हम सब लोगों को। जब भी देखना तुम्हारे दिल के अंदर शैतान ऐसा वसवासा दे रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो मज़र मुबारक के जो गुंबद हैं, हरा गुंबद को उसको याद करो, आंखें बंद करके थोड़ा सा दरूद शरीफ पाठ कर लेना, दरूद शरीफ पढ़ लेना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखना तुम्हारे दिल के अंदर से ये फीलिंग्स अलग से बनता रहेगा, क्योंकि जब तुम दरूद पाठ तिलावत करोगे तब क्या होगा, शैतान ने तुम्हारे के अंदर वो जो वसवासा डालने वाला था वो डाल नहीं पाएगा, सीधा बाहर निकल, वो तुम्हारा खून के अंदर, तुम्हारे नस के अंदर जो वो शैतान बैठा रहता है, ऑक्सीजन के साथ आना जाना रहता है तुम्हारा शरीर के अंदर, वो बंद हो जाएगा। जब तुम्हारा शरीर के अंदर शैतान नहीं रहेगा तब देखना तुम्हारा जो भी काम, कोई भी लफ्ज़ तुम्हारा मुंह से अगर निकले उस लफ्ज़ को अदब रहेगा। ये थोड़ा कोशिश करके देखना, ये थोड़ा सोच के समझ के ये अमल थोड़ा कई दिन करो, करने के बाद फिर मुझको बताओ ये जो मैंने ये बात बताया ये बिल्कुल सही है या गलत है। कौन क्या करता है ये मेरे को पता नहीं है, कौन किन का वो अपसेट कर रहा है ये मेरे को वो देखने का नहीं, मैं ये बताने वाला भी नहीं हूँ। आज रमज़ान की महीना है, रमज़ान की महीने के बारे में मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह। ये जो शैतान का जो आना जाना जो है ये सबसे बड़ा ये जो गुनाह का माँ और बाप, इस गुनाह करने के लिए इसका माँ भी है और बाप भी है, वो कौन सा है यही मैं बताऊंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हैं।